दोस्तों, महाभारत एक ऐसा ग्रंथ है जो हमारे जीवन के प्रत्येक पहलू से जुड़ा हुआ है। हम चाहें तो जीवन को जीने की बहुत सारी सीख इससे प्राप्त कर सकते हैं। यह ग्रंथ आम व्यक्ति से लेकर राजनीति व प्रबंधन के गुर सिखाने में भी हमारी मदद कर सकता है। तो चलिए आज हम जानते हैं ऐसे ही कुछ मुख्य सीखों के विषय में जो हमें महाभारत से सीखने को मिलती है। नमस्कार, मैं हूं विवेकानंद विमल और विमल वाणी पर भरोसा करने के लिए धन्यवाद। पहली सीख, युद्ध अंतिम विकल्प होता है। अक्सर लोग छोटी छोटी बातों में मारपीट को तैयार हो जाते हैं, लेकिन महाभारत हमें सिखाता है कि लड़ाई अंतिम विकल्प होना चाहिए। शिशुपाल के बार बार आक्रमण करने पर भी श्री कृष्ण युद्ध से बचते रहे। जरासंध, कालयवन और वानासुर के आक्रमण पर उन्होंने मथुरा को छोड़ रणछोड़ कहलाना भी स्वीकार किया। कौरवों से आखिर में वे पांडवों के लिए शांति दूत बनकर बस 5 गांव मांगने गए ताकि युद्ध रुक सके, यानी वो अंत तक युद्ध टालते रहे। सारे प्रयास विफल होने पर ही उन्होंने युद्ध को स्वीकार किया। इस प्रकार हमें भी युद्ध को आखिर तक टालने की कोशिश करनी चाहिए। युद्ध आखिरी रास्ता होना चाहिए। दूसरी सीख, अधूरा ज्ञान नुकसानदेह होता है। दोस्तों, आप सभी ने अभिमन्यु के विषय में तो सुना ही होगा। महाभारत के युद्ध में अभिमन्यु अपने अधूरे ज्ञान के कारण चक्रव्यूह के अंदर प्रवेश तो कर गया, लेकिन उससे बाहर नहीं निकल पाया और वहीं वीर गति को प्राप्त हो गया। इसलिए अधूरा ज्ञान हमारा बहुत नुकसान करा सकता है। हमें अपने कार्य क्षेत्र का पूरा ज्ञान अवश्य ही होना चाहिए। तीसरी सीख, जुआ कैसा भी हो उससे अंततः तबाही आती है। महाभारत युद्ध का आधार जुए का खेल ही था। पांडव यदि जुए में भाग न लेते तो उन्हें न वनवास होता, न उनका राज्य उनसे छिनता, न ही उस राज्य को पाने के लिए उन्हें युद्ध करना पड़ता। अतः महाभारत का युद्ध हमें सिखाता है कि लालच में आकर जुए व सट्टे जैसे कामों में हमें फंसना नहीं चाहिए। सीख नंबर 4, सत्य और नीति के साथ रहो। महाभारत हमें सत्य और नीति का साथ देना सिखाता है। भीष्म, द्रोणाचार्य, कर्ण जैसे योद्धाओं ने सही और गलत को जानने के बाद भी कौरवों का साथ देकर अपयश प्राप्त किया, जबकि श्री कृष्ण ने कमजोर लेकिन सही पांडवों का साथ देकर हमेशा सत्य व नीति का साथ देने की शिक्षा दी। इसके बाद पांडवों की जीत ने यह भी सुनिश्चित कर दिया कि अंत में विजय सत्य और सही की ही होती है। पांचवी सीख, दोस्ती में अंधा न बने। दोस्तों, महाभारत में प्रत्यक्ष तौर पर अंधे तो केवल धृतराष्ट्र थे, पर कई और लोग भी थे जिन्होंने आंखों पर पट्टी बांध रखी थी। उन्हीं में से कर्ण भी एक था जो दुर्योधन से अपनी दोस्ती के कारण अंधा हो गया था और सब कुछ जानते हुए भी उसने गलत का साथ दिया, जिसका परिणाम उन्हें अपने प्राण देकर चुकाना पड़ा। अतः दोस्ती करना अच्छा है, लेकिन दोस्ती में अंधे हो जाना बहुत बुरा है। सीख नंबर 6, संतान से अनुचित मोह गलत है। महाभारत में धृतराष्ट्र केवल आंखों से नहीं बल्कि लालच और पुत्र मोह के कारण विचारों से भी अंधा था। धृतराष्ट्र ने बेटे दुर्योधन को राजा बनाने के लिए उसके हर पाप में साथ दिया और अंततः इसी वजह से महाभारत का भीषण युद्ध हुआ और उसे अपने 100 पुत्रों तथा राज्य को गंवाना पड़ा। 7वीं सीख, किसी का हक मत छीनो। दोस्तों, महाभारत का युद्ध क्यों हुआ? क्योंकि दुर्योधन और कौरव बेईमानी से पांडवों का हक और राज्य हथिया लेना चाहते थे। कौरव पांडवों को एक सुई की नोक तक भी भूमि नहीं देना चाहते थे, लेकिन अंततः कौरवों का ही नाश हो गया और पांडवों ने राज्य किया। इसलिए महाभारत हमें सीख देती है कि कोई कितना ही कमजोर क्यों न हो, उसका हक हमें कभी नहीं छीनना चाहिए। सीख नंबर 8, जुनून एकलव्य जैसा हो। महाभारत में एकलव्य को धनुष सिखाने के लिए गुरु नहीं मिले, लेकिन उसने इस विद्या को सीखने का संकल्प लेकर अभ्यास कर ही धनुष विद्या में महारत हासिल कर लिया। ये कथा हमें सिखाती है कि मनुष्य अभ्यास, मेहनत व संकल्प से किसी भी क्षेत्र में सफलता हासिल कर सकता है।
सीख नंबर 9, कर्म करने की शिक्षा। कृष्ण गीता में कहते हैं, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यानी मनुष्य को कर्म करने का अधिकार है। मनुष्य को अकर्मण्य, आलसी या निष्क्रिय न रहते हुए वर्तमान में जीते हुए निष्काम कर्म करते रहना चाहिए ताकि उसका नित नवीन उन्नति होता रहे। सीख नंबर 10, उकसावे से बचें। दोस्तों, स्वयं पर नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है, तभी आप समझदारी से फैसले ले सकेंगे। महाभारत में मामा शकुनी अक्सर दुर्योधन को उकसाते दिखते हैं और दुर्योधन भी उनकी बातों से प्रभावित होकर फैसले लेता है, जिसका परिणाम हम सभी देख सकते हैं। इसलिए बिना किसी के उकसावे में आए हमें अपने विवेक से काम लेना चाहिए। उम्मीद है आपको यह वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। बहुत बहुत धन्यवाद।